फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पाक मीडिया शॉक्ड, अजीत डोवल के बयान से पाकिस्तान में भूचाल। चलो देखें भाई क्या हुआ है। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बड़ी खबर तो ये है, बिग स्टोरी मैं समझता हूँ। जो कहते हैं ना, कभी हम ऐसे बिग स्टोरी कहते हैं, बम शेल जिसको कहा जाता है, वो बम शेल ये है कि इनके अजीत डोवल साहब जो हैं वो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इंडिया के। वो ये दावा कर रहे हैं अपने इस क्लिप में कि मेरी पाकिस्तान के यहाँ पे 15 से 20 जो है लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, 15 से 20 सिक्योरिटी ऑफिसर्स, फिर कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स एंड ओवर एंड अबव, जो इन्होंने कहा आमिर भाई ने कि उसके बाद तो 4 स्टार होता है। तो मेरी उनसे कोई 12 महीनों के दौर में, मतलब 1 साल के मुख्तलिफ पीरियड में मेरी मुलाकातें हुई हैं कि 15 से 20 लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी के मिलते रहे हैं। कि मैं पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के कई सिक्योरिटी ऑफिसर्स वगैरह को मुख्तलिफ जगहों पे उनसे मैं मिल चुका हूँ। उनको पता है लोग चीटर हैं, उनको पता है धोखेबाज, धोखेधही करने वाले लोग भी उनकी करेंसी को इस्तेमाल करें। डॉलर दिखाओ भाईजान, डॉलर इनको डॉलर दिखाओ, इनका मूड बने। इनको क्या दिखा रहे हो, ये हल्के नोट है अभी। जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब ये पाकिस्तान को हम बड़े ही सालों से 20-40 साल से इग्नोर कर रहे हैं, अब टाइम आ गया इनको टकरने का और इनका लेसन बनाने का। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के बयान से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। वैसे ही पूरे पाकिस्तान की भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के नाम से ही पतलून गीली हो जाती है। और अब इस बयान ने तो पाकिस्तानी आर्मी की पोल खोल कर रख दी है। पाकिस्तानी आर्मी में पहले ही करप्शन के कई केसेस मौजूद हैं और अब एनएसए के इस बयान के आते ही पाकिस्तानी आर्मी की असलियत जग जाहिर हो गई है। पाकिस्तानी अवाम देख सकती है कि उनके जनरल छुप छुपाकर क्या करते रहे हैं। सबके सामने वो भारत को बुरा भला कहते हैं, लेकिन छुप छुपाकर वो भारतीय एनएसए से मुलाकातें भी करते रहे हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया में ये बहस बड़े जोरों शोरों पर उठ खड़ी हुई है कि पाकिस्तानी आर्मी में कितने जनरल गद्दार हैं। कल जो इशू है जिस पे बड़ी खबर है मैं समझता हूँ, जो इट वेंट ऑन नोटिस्ड, बड़ी खबर तो ये है, बिग स्टोरी मैं समझता हूँ। जो कहते हैं ना, कभी हम ऐसे बिग स्टोरी कहते हैं, बम शेल जिसको कहा जाता है, वो बम शेल ये है कि इनके अजीत डोवल साहब जो हैं वो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इंडिया के। वो ये दावा कर रहे हैं अपने इस क्लिप में कि मेरी पाकिस्तान के यहाँ पे 15 से 20 जो है लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, 15 से 20 सिक्योरिटी ऑफिसर्स, फिर कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स एंड ओवर एंड अबव, जो इन्होंने कहा आमिर भाई ने कि उसके बाद तो 4 स्टार होता है। तो मेरी उनसे कोई 12 महीनों के दौर में, मतलब 1 साल के मुख्तलिफ पीरियड में मेरी मुलाकातें हुई हैं। अब इसमें उन्होंने ये डिफाइन नहीं किया कि उसमें सर्विंग हैं या रिटायर्ड हैं, बट तो उनकी वो कहते हैं मेरी मुलाकातें उनसे हुई हैं। अच्छा, रिसेंटली जो खबर आई थी, DGISI जो है हमारे, इनकी दुबई में मुलाकातों के हवाले से आई थी कि ये मिले थे वहाँ पे, उसमें जाके अजीत डोवल साहब से मुलाकातें हुई थी। जो बाद में उनको सहाफ़ियों को बुलाया गया था, उनको ब्रीफ किया गया था, उसमें ये बात बताई गई थी कि हमारी वहाँ से इंडिया के साथ एक मेरे दिसंबर में जो मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ एनएसएस की मीटिंग हुई थी, हमारे एनएसए की उनके उनसे हुई थी। तो वो उस वक्त राब्ते थे इनके, और दोनों साइड चाह रही थी कि कश्मीर रिलेटेड हम कोई ब्रेक थ्रू करें। जो पाकिस्तान बार बार कह रहा था ना कि आप 5 अगस्त वाले अपने स्टेप्स जो है 2019 वाले वापस करें तो फिर बातचीत होगी। सो माहौल उस वक्त सेट हो रहा था। अब इस बैकग्राउंड में ये चीज सामने आनी अजीत डोभाल की कि मेरी उनसे मुलाकातें हुई हैं जो पाकिस्तान की तरफ से कभी अनाउंस नहीं की गई। और अगर मुलाकातें हमारे लेफ्टिनेंट जनरल्स ने की हैं तो डेफिनेटली GHQ माइट बी ऑन बोर्ड, वो ऑन बोर्ड होंगे। सो इट्स अ बिग स्टोरी, जैसे मैं कह रहा हूँ ये इस पे कि ये कहना कि अजीत डोभाल से मुलाकातें हुई हैं, क्योंकि नवाज शरीफ पे ये इल्जाम लगे थे, जो सारा एक नैरेटिव हम सब ने बनाया था। सो अगर पाकिस्तानी सियासतदान मिलते भी हैं तो उनका एक बहुत बड़ा एक इशू बनता है, बहुत बड़ी स्टोरी बनती है, ताने मिलते हैं उनको, वो चाहे बेनजीर भुट्टो हो, चाहे नवाज शरीफ हो, और कल को इमरान खान साहब को भी मिलेंगे इनकी बारी के आने पे कुछ चीजें। लेकिन ये पता चलता है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस पे देखते हैं कि ISPR इस पे क्या अपना रिएक्शन देता है, GHQ इस पे क्या रिएक्शन देता है। नॉलेज में है कि 15 डीब्रीफिंग हुई है कि 15-20 के दरमियान लेफ्टिनेंट जनरल बहुत बड़ा नंबर है। इट्स अ बिग नंबर कि पाकिस्तान के 15-20 लेफ्टिनेंट जनरल्स, अगेन वी आर अज्यूमिंग, उसने तो नहीं कहा, लेकिन एक अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि रिटायर्ड लोग भी से कहाँ मुलाकातें हुई हैं,
दुबई में हुई हैं, उसके बाद अब लंदन में हुई हैं, अमेरिका में हुई हैं, सिंगापुर में हुई हैं, हांगकांग हुई हैं, कोलंबो में हुई हैं, अक्सर वहाँ भी होती हैं, सुने हमारे एनएसए की मुलाकात शायद वहाँ पे हुई थी। सो दैट्स ए वेरी एक बिग स्टोरी है। एक तो उन्होंने जो ये इंकशाफ किया है, ये क्रास साहब ने मुझे ज़्यादा तवज्जो के तब्दूल किया है कि बाकी तो ठीक है जो वो गलत साबित हुए हैं, मगर ये जो इंकशाफ उन्होंने किया है कि 12 उन्होंने कहा जी कम से कम 15 पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल, 15 से 20 लेफ्टिनेंट जनरल एंड अबव उसके सिर्फ 4 स्टार जनरल होता है जो कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होता है या फिर आर्मी चीफ होता है। तो मौजूदा आर्मी चीफ तो नहीं मिले, उसकी खबर तो खैर बहुत आ जानी थी सामने, साहब एक आर्मी चीफ हो सकते हैं कि 15 से 20 लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी के मिलते रहे हैं। तो एक तो ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा राब्ते बैक चैनल पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, हेयर एंड देयर, पता नहीं कहाँ कहाँ कि हुए हैं, हमें नहीं इसकी उन्होंने वाज़ेह नहीं किया। जॉन बोल्टन साहब जो हैं उनको बाद में निकाल दिया गया था, उन्होंने बहुत ही एक खौफनाक किस्म का आर्टिकल वाशिंगटन पोस्ट में लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब ये पाकिस्तान को हम बड़े ही सालों से 20-40 साल से इग्नोर कर रहे हैं, हमने इनको न्यूक्लियर कंट्री भी बनने दिया, हमने इनको जो है ना ये भी अलाउ किया कि अफ़गानिस्तान में ये जो हम हारे हैं वो भी इनकी वजह से है, और ये दहशत गर्दी को भी पनपते हैं। अब टाइम आ गया इनको टकरने का और इनका लेसन बनाने का और सबक हासिल करने का। बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है ना पाकिस्तान के लिए वार्निंग्स हैं। उसमें उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के कई सिक्योरिटी ऑफिसर्स वगैरह को मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस होंगी, कहीं जहाँ कहीं इन्होंने भी अटेंड की, उन्होंने भी की, उनसे मैं मिल चुका हूँ। और आपके नोट के ऊपर ये लिखा हुआ होता है, देखिए गौर से पढ़े, लिखा हुआ जगह जगह पर लिखा हुआ है, कभी कहीं लिखा हुआ है हमले आज़ाद को अदा कर दें, कहीं पे लिखा हुआ है कि ये देखें वो देखें गोले में जो लिखा हुआ है ना, गौर से पढ़ें कि हलाल जो है हुसूल रिस्क जो है वो इन इबादत है, क्योंकि पता है कि लोग चीटर हैं। तो उन्होंने अपने डॉलर पे क्या लिखा हुआ है, उनको पता है लोग चीटर हैं, उनको पता है धोखेबाज धोखेधड़ी करने वाले लोग भी उनकी करेंसी को इस्तेमाल करें। डॉलर दिखाओ भाईजान, डॉलर इनको डॉलर दिखाओ, इनका मूड बने। इनको क्या दिखा रहे हो, ये हल्के नोट है अभी, इनको डॉलर दिखाओ। डॉलर को जब आप देखेंगे ना तो उनका मैजिक आप चेक करें, डॉलर के ऊपर बड़े क्लियर अल्फाज लिखे हुए हैं, इन गॉड वी ट्रस्ट। ठीक है, इन गॉड्स नहीं, खुदाओं पे नहीं, एक खुदा पे, इन गॉड वी ट्रस्ट। ये कौन है? वो मुल्क जिसको आप कहते हैं कि ये लोग लादीनियत की तरफ राग़िब हैं, कि कोई उसूल नहीं है, ये फलां है फलां है फलां है। लेकिन यकीन करें अगर आयशा अकरम लिंकन मॉन्यूमेंट पे चली जाए, भले नाचे गाए, लोगों को फ्लाइंग किस भी दे, लोग यकीन करो उसको हाथ तक नहीं लगाए। मैं एक दफा बरतानिया गया तो क्या देखता हूं, शॉपिंग मॉल में दाखिल हुआ। जब मैं दाखिल हुआ तो मैं देखूं कि मेरे आगे जो खातून खड़ी हुई हैं उन्होंने स्विमिंग सूट पहना हुआ। अब सारे गोरे, कोई उधर देख रहा है, कोई आंटी खड़ी हैं वो उधर देख रही हैं, किसी ने बच्चे को गोद में लिया हुआ, एक पाकिस्तानी खड़ा हुआ मेरे अलावा, वो ऐसे देख रहा हो जैसे उसने कभी कोई चीज देखी ही नहीं। क्योंकि तुम लोगों की ये खत्म नहीं होती ना, वो जो आमिर भाई को बहुत ज्यादा है, क्या कहते हैं उसको, हाँ समझ गए आप, हाँ पता है मुझे, सबको पता है सब। अंकल आप तो खास शौकीन हो। तो वाकई में फ्रेंड्स इस वीडियो से लग रहा है कि अजीत डोवल जी ने कोई स्टेटमेंट कहीं दिया या कुछ बोला जिसकी वजह से यहाँ पाकिस्तान में जो है वहां पे बल्कि कहते हैं ना जैसे टेंशन पैदा हो गई है। और उनका स्टेटमेंट ये था, ऐसे लग रहा है कि उन्होंने कहीं पे वो स्टेटमेंट दिया, अगर आपको पता है कहाँ दिया था, क्या दिया एग्जैक्टली, तो जरूर शेयर करना, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि उन्होंने ये बताया कि भाई मैं तो आप लोगों के कितने सारे जो हैं मिलिट्री के आर्मी के लोगों से मिला हुआ हूं, और उनके मतलब हाई पोजीशन वालों के भी, और 15 से 20 लोगों के साथ मेरी काफी बातचीत और उस टाइप से हुई हुई है। तो यहाँ पे इनको ये है कि भाई अगर ऐसी बातचीत हुई हुई है तो हम लोगों से क्यों छुप के मिले हैं। वो तो बता रहे हैं, अजीत डोवल जी तो सबको खुलेआम बता रहे हैं, पर यहाँ पे क्यों इसको छुपाया गया, क्यों ऐसा दिखाते हैं कि इंडिया बहुत गंदा है, सबसे बड़ा दुश्मन है, और यहाँ पे आप लोग जो हो
छुप छुप के जो है उनके एनएसए चीफ से मिल रहे हो, तो कि ऐसी क्या ऐसा चल रहा है कि वाकई आप लोग क्या हमें बेवकूफ बना रहे हो? तो मुझे लग रहा है यही कोई प्रॉब्लम है कि बताया क्यों नहीं गया। ये तो ऐसी चीज है जो सबको पता होनी चाहिए थी, और आप इसी बात पे पुरानी गवर्नमेंट्स को आप लोगों ने इतना वो सुनाया, उनको बुरा भला कहा, तो आपने भी तो वही कर रहे हो आप, तो फिर आप कहां से अच्छे हुए? तो वही हो रहा था। और साथ में मेरे ख्याल से करप्शन की भी काफी बातचीत हो रही थी कि करप्ट हैं, खाते हैं पैसा, वो तो कई जगह पे हमने ये सुना भी हुआ है। पर हैरानी की बात ये है कि इतना टेंशन में होना, अगर हमें कोई बोले कि भाई अजीत डोभाल जी गए थे मतलब इन लोगों से मिलने, तो हम तो बहुत खुश होंगे कि कुछ करने गए हैं जी, तो कुछ होएगा। पर वहां का रिएक्शन उल्टा है, उनको शक हो रहा है अपने उनके में कि क्यों मिलने गए हैं, हमें क्यों नहीं बताया। तो आप देख रहे हो कि हमारी सोच, इंडियंस की सोच टुवर्ड्स हमारे जो है एनएसए चीफ या मिलिट्री का कोई जाए तो क्या होती है, पर पाकिस्तान के साइड टोटली ऑपोजिट है। तो सिचुएशन इतनी बुरी हो गई है वहां पर कि बहुत ही हैरानी की बात है। पर मेरे को ये जरूर पता करना है कि अजीत डोभाल जी ने बोला क्या था, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिस तरह से वहां पे रिएक्शन हो रहा है। राइट, तो काफी इसमें बात है। इसका मतलब ये है कि इंडिया और पाकिस्तान काफी बातचीत चल रही है, मतलब होपफुली से चल रही है कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए, अगर मिस्टर डोभाल वहां जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो मे बी वो कोई तरीका फाइंड कर रहे होंगे कि भैया ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो और सब कुछ ठीक हो जाए, पीओके वापस आ जाए, समथिंग लाइक दैट, कि तुम कुछ दो हम कुछ देते हैं, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करो। मुझे तो यही लग रहा है कि वो कोशिश कर रहे होंगे। वहां पे प्रॉब्लम ये है कि मिस्टर जब नवाज शरीफ थे वो इंडिया से डायलॉग करते थे, तब लोग प्रॉब्लम आती थी लोगों को। उसके बाद आईएसआई ने बिल्कुल वो नहीं किया जो मिस्टर नवाज शरीफ बोल के गए थे। तो यही हुआ था ना, मिस्टर नवाज शरीफ कुछ बोल के गए हैं, दोस्ती करें, और पीछे से आईएसआई अपना ऑपरेशन कर रही है, तो वहां पे वो प्रॉब्लम थी। अब मिस्टर इमरान खान जो वो ये दिखाते हैं कि मैं इंडिया से बात नहीं करूंगा, मगर इंटरनली बात हो रही है। अगर सामने आ जाए तो वही जो कह रहे हैं लोग कि मिस्टर नवाज शरीफ को तो बोलते थे तू इतना क्यों बात करता है भाई इंडिया के साथ, अब यहाँ पे मिस्टर इमरान खान भी अगर बात कर रहे हैं तो बात क्या बनी। तो मेरे ख्याल से वो छुपाने के लिए कुछ हो रहा है, मगर ये अच्छा पता चल रहा है, एटलीस्ट सामने आ रही है बात की, कुछ नेगोशिएशन चल रही हैं। पाकिस्तान में वो इस बात की विजिबिलिटी अपने लोगों को नहीं देना चाहते, मगर मिस्टर डोभाल ने यहाँ पे इंडिया में तो क्लियरली बोलिया भाई हम तो बात कर रहे हैं। तो लेट्स होप कि उसका कोई अच्छा रिजल्ट निकले, कोई पीसफुल रिजल्ट आए तो अच्छी बात होगी। तो देखते हैं क्या होता है, मगर डेफिनेटली उनका रिएक्शन देख के सबको थोड़ी हैरानी हो रही है कि उनको क्यों तकलीफ हो रही है अगर दो कंट्री आपस में बात कर रही है। तो सोचने वाली बात है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।